बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं, खबर महाराष्ट्र से आ रही है। जलगांव से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर ट्रेन में आग की अफवाह फैली, 11 लोगों की मौत की खबर है। आग की अफवाह के बाद ट्रेन से यात्री कूद पड़े। लखनऊ से मुंबई जा रही थी पुष्पक एक्सप्रेस, जलगांव के परांडा के पास ये हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कई ऐसे लोग जो कि इस यात्रा को पूरा न कर पाए, इसका दुखद शिकार हो गए, उनकी दुखद मौत हो गई। उनके शव भी पटरियों के पास पड़े हुए हैं। 11 लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस, जिसमें आग की अफवाह की खबर फैली, लोग ट्रैक पर नीचे कूदे। दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, जिसकी चपेट में ये लोग आ गए। उधर जलगांव ट्रेन हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम फडणवीस ने इस मुआवजे का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। जलगांव में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये ऐलान किया है। हालांकि रेलवे भी इस बारे में ऐलान करेगी, लेकिन अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस घटना में हताहत हुए मारे गए लोगों के लिए के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ट्रेन हादसे में मुआवजे का ऐलान। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और आदित्य भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, इस वक्त की ताज़ा खबर बताएं इसमें डिटेल के साथ। हाँ देखिए, बिल्कुल राजीव, हादसे के करीब 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में मैं बार बार बता रहा था कि आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो अब नासिक जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं परवीन गेडाम, उन्होंने पुष्टि कर दी है कि अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 घायल हैं और वहीं राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मौके पर डीआरएम पहुंचने वाले हैं, 8 एम्बुलेंस वहां पहुंच चुके हैं, लोकल प्रशासन की गाड़ियां वहां पर पहुंच चुकी हैं और अभी भी राहत बचाव का कार्य जारी है। जी राजीव, राहत बचाव का कार्य वहां पर जारी है। आदित्य भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। आदित्य, आप तक क्या जानकारियां पहुंच रही? अनम्यूट कीजिए खुद को। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। घटना के बाद में जिस तरीके से अभी जो बताया जा रहा है कि 4 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, जो मौत के जो हमने पहले भी बताया था दर्शकों की संख्या जो मौत की है वो बढ़ सकती है। तो अभी जो घायल हुए हैं, घायल लोगों में 4 लोग बहुत ही गंभीर रूप से घायल हैं और 7 लोग ऐसे हैं जिनको चोटें आई हैं। अभी ऐसी बात जो है सामने आई है, तो हो सकता है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। वैसे जो प्रशासन है, जो रेलवे विभाग है, वो अपनी पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से जो हताहत है उसको कम से कम किया जाए, जो घायल है उनको अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो दिया जाए। इस पूरे मामले को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद देख रहे हैं। उन्होंने जलगांव जो ट्रेन हादसा हुआ है उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस से भी बात की है। उसके बाद जो है वित्तीय सहायता जो उनके मृतकों के परिवार वालों को जो देने की बात है वो भी जो है कही गई है। अब देखना आगे ये है कि किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद जो लोग घायल हैं, अभी तक आंकड़ा ठीक से पेश नहीं किया जा सका है कि कितने लोग घायल हैं। मौत की संख्या तो पता चली है 11 बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि जो स्थानीय प्रशासन है और जो स्थानीय जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि घायलों की संख्या और ज्यादा है, बढ़ सकती है। उसके बाद इलाज के दौरान भी हो सकता है कि कुछ ऐसी घटना ना हो जाए जिससे मृतकों की संख्या बढ़ जाए, क्योंकि 4 लोग जो हैं ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं अभी। और उसके बाद जो घायल लोग हैं उन सबको बेहतर इलाज के लिए कुछ हो सकता है कि जो, क्योंकि जहां उनको भर्ती कराया गया है अगर वहां पे सही इलाज नहीं मिल पाता उनको, तो बड़े हॉस्पिटल में भी उनको स्थानांतरण करने की बात जो है वो सामने आ रही है। अभी तक ये जो पूरी जानकारी है वो आ पाई है और आगे देखना है कि किस तरीके से घायलों के इलाज के बाद क्या कोई गंभीर रूप से आता है और किस तरीके से जो रेलवे अभी बयान जारी करता है वो देखने वाला होगा। जी, रेलवे जो बयान जारी करता है देखने वाला होगा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम अब घटना को ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं कि महाराष्ट्र में यह हादसा कैसे हुआ। जो जानकारी हमारे संवाददाताओं मनोहर केसरी और आदित्य के जरिए हम तक पहुंची। महाराष्ट्र के जलगांव में ये दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां पर पुष्पक एक्सप्रेस के यात्री मारे गए। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की एक अफवाह फैली, इसके चलते अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने आनन फानन में ट्रेन से छलांग लगाना शुरू कर दिया।
ठीक उसी समय कर्नाटक एक्सप्रेस डाउन लाइन पर विपरीत दिशा से आ रही थी। कई यात्री कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। जिस जगह ये घटना हुई है वहां पर एक शार्प टर्न था, लिहाजा ट्रैक पर मौजूद यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस के आने का अंदाजा ही नहीं लगा। और अब आपको बताते हैं कि ऐसी भगदड़ की वजह से केवल स्टेशन या फिर रेलवे ट्रैक पर कब कब बड़े हादसे हुए हैं, ये भी जान लीजिए। 27 अक्टूबर 2024 बांद्रा टर्मिनस महाराष्ट्र प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भगदड़ मची, 10 लोग घायल हो गए। अक्टूबर 2024 बिहार से डिब्रूगढ़ जा रही अवध एक्सप्रेस ट्रेन में बम की अफवाह से भगदड़ मच गई। वहीं नवंबर 2023 सूरत रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरीके से भगदड़ मची, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। फरवरी 2013 की बात कर लेते हैं। प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची, 36 की मौत हुई, 31 घायल हुए, तब कुंभ का समय था। अक्टूबर 2007 मुगलसराय जंक्शन पर भगदड़ मची, 14 की मौत और 40 से अधिक यहाँ घायल हुए। नवंबर 2024 में नई दिल्ली स्टेशन के ओवरब्रिज पर भगदड़ हुई, 4 की मौत हुई, 10 लोग घायल हो गए। सितंबर 2002 लखनऊ स्टेशन पर ज्यादा भीड़ के कारण भगदड़, 4 की मौत, कई लोग घायल हो गए। तो मनोहर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मनोहर, क्या रिलीफ ट्रेन वहां पहुंच गई? क्या लोगों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया? क्या इंक्वायरी शुरू हो गई है? देखिए राजीव, रिलीफ टीम पहुंच चुकी है और 8 एम्बुलेंसेज वहां पर खड़ी है। पहले ही कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 4 से 6 लोग हैं जो बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल हैं। और कुछ उनमें से भी जो 4 से 6 गंभीर कह रहे हैं, उनमें से भी कई की हालत जो है बेहद नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो लोग वहां पर थे, कहा जा रहा है, जो रेलवे ने भी आधिकारिक तौर पे कह दिया है कि पुष्पक एक्सप्रेस में जो हॉट एक्सल की घटना घटी, जिसे अफवाह करार दिया गया कि आग लगी थी, उस दौरान लोगों ने ऐसे की, मतलब आप समझ सकते हैं जो चेन अलार्म चेन ट्रेनिंग होती है, चेन खींच दिया गया, लोग अचानक कूदे ट्रैक के और उधर से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। जहां तक जांच की बात है, जांच हुई, इसके लिए जिम्मेवार क्योंकि घटना हुई तो क्या इसकी जानकारी आरपीएफ के स्टाफ और लोको पायलट ने पास के रेलवे स्टेशन को दिया, लोग कूदे की जानकारी दी, क्योंकि जब भी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता है तो उससे पहले ही जानकारी दे दी जाती है या वॉकी टॉकी पे बातचीत हो जाती है। तो ये सारे सवाल हैं, इसका जवाब देना होगा। जब जांच कमेटी बैठेगी तो इन सारी चीजों को लेकर के जांच की जाएगी। जो वहां के सीआरएस होंगे वो के लिए एक विज्ञापन जारी करेंगे सेंट्रल जोन को कि इस वक्त जो है सीआरएस बैठेगी, जो चतुर्दीन है वो चतुर्दीन इसकी जानकारी दें, उनसे बातचीत होगी, सीआरएस की टीम जो है तो मौके पर पहुंचेगी। तो ये जांच का पार्ट है, लेकिन अभी तक जांच के बारे में आधिकारिक तौर से नहीं कहा गया। सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग वहां भी फंसे हुए हैं उनको कैसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। खबर यह है कि पुष्पक एक्सप्रेस आगे निकल गई थी, कर्नाटक एक्सप्रेस भी आगे निकल गई थी, लेकिन अब जो है उन लोगों को कैसे पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वहां अभी भी राहत बचाव कार्य जा रहा है, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण हमने देखा कि उस वक्त किस तरह से डेड बॉडी और उसके डेड बॉडी के पार्ट जो है इधर उधर लोगों के, रेल यात्रियों के बिखरे हुए थे। तो वो सब चीजों को जो है तो करना, सबूत के रूप में उठाना, अस्पताल पहुंचाना, ये एक चैलेंज वहां पर फेस करने पड़ रहे हैं। जी, क्या कर्नाटक एक्सप्रेस के जो लोको पायलट हैं या बाकी स्टाफ है और पुष्पक एक्सप्रेस के लोको पायलट बाकी स्टाफ हैं, इनसे अब तक कोई जानकारी रेलवे ने ऑफिशियली मांगी है कि हुआ क्या था इस सारे घटनाक्रम में? मनोहर, देखिए, जो सोर्सेज बतला रहे हैं कि वो आपस में बातचीत हुई है इनिशियल फेज में। जो कंट्रोल रूम होता है, कंट्रोल में जानकारी दे दी जाती है, स्टेशन मास्टर से बात होती है, लेकिन ये सारी चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं हुई है। लेकिन जो रूटीन में होता है कि अगर इस तरह के बड़े हादसे होते हैं तो किसकी वजह से हुई, क्या प्राइमा फेसी रही, ये सारी चीजें अभी कुछ देर के बाद पता चल जाएगा। और जो मृतक हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, जो मामूली रूप से घायल हैं, उनको जो है जल्द ही
रेलवे की ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। वहीं अगर राज्य सरकार की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जो उन्होंने तो ऐलान कर दिया, और खास करके अगर आप देखेंगे एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना को लेकर के शोक जताया है। और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, जो कमिश्नर है, उनसे बातचीत हुई है। परवीन गेडाम जो नासिक के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि आखिरकार वहाँ क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से व्यवस्था की जा रही है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं। जी आदित्य भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य, क्या दिल्ली से टीम भेजी गई है इस घटनाक्रम के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं हर साल में कुछ ना कुछ रेलवे से जुड़ा हुआ एक ऐसा हादसा सामने आ जाता है जिसके बाद रेलवे को फिर से गियर अप करना पड़ता है खुद को। और पिछले कुछ दिनों में अगर हम उड़ीसा वाला उस कोरोमंडल एक्सप्रेस का अगर हादसा याद करें तो शायद पिछले 2-3 सालों में बहुत सबसे बड़ा हादसा माना जा सकता है, और इस बार ये सामने आ गया है। क्या दिल्ली से ऐसी कोई रवानगी हुई है? क्या रेल मंत्रालय के सूत्रों से पता चल रहा है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से रेलवे अभी दुर्घटनाओं का शिकार हुआ है और जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद से लगातार जो ये सवाल उठता रहा है कि रेलवे कितना सुरक्षित है। तमाम ऐसे प्रयास किए गए, तमाम ऐसे आज सुरक्षा कवच की बात की गई, कवच सिस्टम की बात की गई जो ऐसे घटनाओं को रोके, लेकिन वो सब फेल जो है वो दिखाई दे रहा है। हमेशा से ऐसी घटनाएं लगातार होती रही हैं। अभी जिस तरीके से अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया था, तो मामला गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है, क्योंकि रेलवे का अपना एक नियम है, वो अपने अनुसार से वो अपने टाइम के अनुसार वो जो डाटा है या जो भी कोई बयान होता है वो जारी करते हैं। अभी तक ऐसी कोई सूचना जो है वो नहीं आ पाई है कि किस तरीके से वो भेज, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बात चल रही है। यहाँ से किसी न किसी को भेजा जरूर गया होगा, क्योंकि गृह मंत्री इस बात को, पूरे मामले को देख रहे हैं। जो पूरा मामला है उस पर नजर बनाए हुए हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कैसा हो रहा है, कैसी जो घायलों की क्या व्यवस्था है, उनके या मृतकों के लिए क्या किया जाना चाहिए, उन सभी चीजों की व्यवस्था जो है वो देखा जा रहा है। इससे साफ है कि कुछ न कुछ तो गहमा गहमी जरूर है, गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन कितनी टीमें यहाँ से गई हैं या कैसे हो पाया है, इसका डिटेल जो है अभी तक मंत्रालय की तरफ से बयान नहीं जारी किया गया है। ऑफिशियली हमने कोशिश भी की जानने की, उनके तरफ से इस बारे में कुछ भी अभी नहीं कहा गया है, लेकिन स्थिति जो है उस पर नजर बनाए हुए है, इतना उन्होंने जरूर बताया है। जी मनोहर, क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस पर कोई बयान, क्योंकि विदेश यात्रा पर हैं, वहां से सामने आया अब तक? देखिए अभी तक वहां से कोई बयान नहीं आया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दावोस गए हुए हैं और वहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन में करेंगे। वहां भी हमने देखा कि कल स्विट्जरलैंड में किस तरह से रेल कुछ फैक्ट्री भी गए थे, लेकिन इस हादसे को लेकर के अभी कोई आधिकारिक बयान रेल मंत्री की ओर से नहीं आया है। हालांकि रेलवे अधिकारी कभी भी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी तक जो है तो रेलवे की टीम, क्योंकि रेल भवन जो दिल्ली में है, जो रेल मंत्रालय, वहां पर कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम से सारी चीजें मॉनिटर की जा रही है। ठीक है मनोहर, नजर बनाए रखिए, क्योंकि ये घटना अभी शाम की ही है और ज्यादा जानकारी आएगी तो आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान की चाल में बांग्लादेश पूरी तरह से फंस गया है, क्योंकि बांग्लादेश में पाक आर्मी का प्लान शाहीन डिकोड हो गया। आपको बताते हैं कि क्या है पाक आर्मी का प्लान शाहीन और कैसे यूनुस, शहबाज और मुनीर के झांसे में आ गया। ये सनसनीखेज खुलासे बांग्लादेशी पत्रकार ने इंडिया न्यूज के शो में किए। देखिए रिपोर्ट।